नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे या इस दौर में अपने आप को अच्छा रखने की कोशिश कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए, क्योंकि कहा गया है जहाँ चाह है वहाँ राह है। खैर, मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कुछ मोदी जी और कुछ योगी जी की जो पुलिस, एक्टिव पुलिस है, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसा कि अभी आपने सुन रखा, आपको पता है भली बातें कि मुख्तार अंसारी का किस तरीके से मर्डर हुआ, या यूँ कह लें मृत्यु हुई, जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से बताया जाए तो वो एक तरीके से मृत्यु है। और मुख्तार अंसारी के घर वाले, उनके लाखों चाहने वालों के हिसाब से सुना जाए तो वो कहीं ना कहीं सुनियोजित प्लान करके इनका जेल के अंदर मर्डर किया गया। और उस पर मैं आपसे कुछ बातें बताना चाहूँगा आपको, और कुछ आपसे समझना भी चाहूँगा। अगर आप उन बातों पर ध्यान दें तो आपको बहुत सारी चीज़ समझ में भी आएंगी। यहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से एक माहौल बहुत बनाया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी का एक स्टेटस, जो कि 2 कांस्टेबल, एक को गाज़ीपुर का बताया जा रहा है और दूसरे को लखनऊ का, उन्होंने उनका स्टेटस लगाकर अपने व्हाट्सएप पे कुछ बातें शायराना अंदाज में लगी थी, तो उनके व्हाट्सएप पे शो किया हो रहा था। और उन्हीं के आला अधिकारी इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए उनके स्टेटस का स्क्रीनशॉट मार के अपने अधिकारियों को भेजते हैं। उन पर फ़ौरन ताबड़तोड़ कार्रवाई होती है। एक को सस्पेंड कर दिया जाता है और दूसरे के ऊपर भी कार्रवाई स्टार्ट कर दी जाती है। मुझे समझ में ये नहीं आता दोस्तों कि एक वर्ग के नाम को लेकर अगर कोई किसी के लिए थोड़ी सी सहानुभूति भी करता है, तो आप खुद इतने एक्टिव होते हैं कि उस पर फ़ौरन ताबड़तोड़ आप कार्रवाई करके उसको सज़ा, या जो आपके मन में आता है वो आप चीज़ें उसके हिसाब से करके बिल्कुल माहौल को बना देते हैं। आप ये दिखाते हैं कि हम बहुत एक्टिव हैं, पुलिस का जो एक्शन है वो बहुत एक्टिव है, लेकिन ऐसा सिर्फ एक वर्ग के लिए ही ज़्यादातर होता है। दूसरे वर्ग के लिए बहुत सोच समझ के वो कदम उठाए जाते हैं, जो कि मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जो आप समझदार हैं, बिल्कुल आप भली भांति समझेंगे इन चीज़ों को। और वहीं पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी 1 महीना, या यूँ कह लें कि 1 महीने से कुछ ज़्यादा दिन हो रहे हैं, दिल्ली के रोहिणी इलाके में जब कुछ लोग जुमे की नमाज़ रोड के साइड में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर एक पुलिस वाला इस तरीके से बिहेव करता है, उनको लातों से मारता है, अपनी वर्दी का गलत रूप दिखाता है, जो कि पुलिस जनता की भलाई के लिए बनी है, ना कि उनकी पिटाई के लिए बनी है। आप खुले खजाना लात मारते हो, अनाप शनाप बोलते हो, अपने वर्दी का पावर दिखाते हो। वहाँ पर किसी भी आला अधिकारी, जो कि पुलिस के आला अधिकारी हैं, या दिल्ली सरकार में जिसके अधीन पुलिस है, उन्होंने अपने तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया कि उस पुलिस वाले को डायरेक्ट सस्पेंड किया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जब लोगों ने मांग करी, जब लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू करी, तब जाकर उस पुलिस वाले को बहुत सोच समझ के सस्पेंड किया गया। हो सकता है ऑफिशियली वो सस्पेंड हो, लेकिन उसको अंदर से पूरी तरीके की जो है सुविधा मिल रही है। तो मैं यहाँ पर आपको यही समझाना चाहूँगा कि ऐसा दो रवैया क्यों अपनाया जाता है। क्या यहाँ पर पुलिस अधिकारी अपना फ़र्ज़ नहीं समझते हैं कि अगर हमारे अंडर में कोई सिपाही या कोई कांस्टेबल ने इस तरीके की निंदनीय घटना में शामिल है वो, या उसने कुछ ऐसा किया है, तो उसके ऊपर हमें डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए, ना कि हम वेट करें कि ऊपर से कुछ ऑर्डर आए तो हम उस पर एक्शन लें। यहाँ पर पुलिस अपंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बात किसी आफताब, किसी सलमान के नाम का नहीं है। यहाँ पर हमारा आदमी था, उसने गलती की, कोई बात नहीं भाई, गलती है, देखा जाएगा। अभी आपसे कोई गलती हो जाए, यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा रोक कर कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जब कांवड़ यात्रा निकलती है दोस्तों, ये लोग कहते हैं कि रोड पर नमाज़ पढ़ना सही नहीं है, रोड किसी की प्रॉपर्टी नहीं, मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन जब यही कांवड़ यात्रा निकलती है तो पूरी रोड को ब्लॉक करके ही चलते हैं। इतना हुड़दंग होता है उसमें कि जो अच्छे कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो खुद ऐसे लोगों से परहेज़ करते हैं। ये फुल नशे में, ज़्यादातर फुल नशे में रहते हैं।
आप पूरी रोड को ब्लॉक करके चलते हैं, यही पुलिस वाले उनको फूलों का माला पहनाते हैं, उनको फूलों की बौछार कराई जाती है। वहीं पर एक वर्ग शांति से नमाज़ पढ़ रहा है एक साइड में, ना कि कोई हुड़दंग कर रहा है, तो उसके ऊपर इस तरीके से व्यवहार किया जाता है। हम आपको जागना ज़रूरी है, अपने आप को समझना ज़रूरी है, वरना ये हमें आपको इसी तरीके से घुमाते रहेंगे और हम आप घूमते रहेंगे। मैं इस देश की सरकार से कहना चाहूँगा कि आप ऐसा 2 टाइप का जो रवैया अपना कर रखे हैं, इससे हमारे देश की किरकिरी हो रही है। और पुलिस वालों से कहना चाहूँगा कि आप अपनी वर्दी का सही मायने में फ़र्ज़ निभाएं। जैसा कि फ़िल्मों में कुछ की वर्दी जागती है, किसी का ज़मीर जागता है, तो वो पुलिस वाला सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़ा होकर सच्चाई का साथ देता है। न जाने ये पुलिस वाले सच्चाई को दिखाकर सिस्टम के ख़िलाफ़ कब खड़े होंगे, किसी को नहीं पता। ये सिर्फ ऑर्डर को फॉलो करते हैं। कोई तो होगा जो सिंघम बनेगा। अपने आप को आप ही पहचानें, वर्दी का सही इस्तेमाल करें। मैं सारे पुलिस वालों को नहीं कह रहा हूँ, बहुत से अभी भी अपने फ़र्ज़ को निभाते हैं, लेकिन उनको रोक दिया जाता है, उनको प्रेशराइज़ किया जाता है, उनके ट्रांसफ़र्स किए जाते हैं, क्योंकि वो कुछ नीतियों के ख़िलाफ़ चलते हैं, इसलिए उनको परेशान किया जाता है। बस मेरा आज का आपके सामने इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था। इस टाइम इलेक्शन का टाइम है, हम अभी नहीं जगें तो फिर कभी नहीं जगेंगे। अपने आप को पहचानें और सही आदमी को चूज़ करें।